नमस्कार। आप सुन रहे हैं नजरिया, जिसे लिखा है भारत एक्सप्रेस न्यूज़ नेटवर्क के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर उपेंद्र राय ने। भारत एक्सप्रेस डिजिटल में हम आपका स्वागत करते हैं। बदनसीबी के 76 साल, 2 हफ्ते बाद पाकिस्तान कंगाल। 1947 में अस्तित्व में आया पाकिस्तान इस समय अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। आर्थिक कंगाली के कगार पर पहुंच चुका पड़ोसी वेंटिलेटर पर जा चुका है। महंगाई जनवरी में 27.55% तक पहुंच चुकी है, जो 1975 के बाद से सबसे ज़्यादा है। विदेशी मुद्रा भंडार $3.09 बिलियन रह गया है, जिससे केवल 2 हफ्ते का आयात संभव हो सकेगा। ये 1998 के बाद से सबसे कम है। पाकिस्तानी रुपया $1 के मुकाबले 276 रुपए तक गिर गया है। पेट्रोल का दाम 250 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया है। आटे का दाम 150 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। इसके अलावा बिजली संकट, अनाज संकट ने हालत और ख़राब कर दी है। कर्ज सुरसा के मुंह की तरह बढ़ता ही जा रहा है। देश के बंदरगाहों पर खाद्य पदार्थ, कच्चे माल और उपकरणों के हज़ारों कंटेनर अनलोड होने के इंतज़ार में अटके हुए हैं, लेकिन उनका भुगतान करने के लिए इस देश के पास पैसे नहीं हैं। ये कुछ आंकड़े पाकिस्तान की हालत बयान करने के लिए काफ़ी हैं। पाकिस्तान की उम्मीद IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से $6.5 बिलियन के बेल आउट पैकेज पर टिकी है, लेकिन IMF ने इसके लिए शहबाज शरीफ सरकार को बेहद कड़े कदम उठाने की शर्त रखी है, जिसे लागू करने का मतलब होगा जनता की नाराज़गी झेलना और नहीं लागू करने पर पाकिस्तान का दलदल में और ज़्यादा धंसना। IMF ने शहबाज शरीफ को बिजली के दाम बढ़ाने और बिजली पर दी जाने वाली सब्सिडी फौरन बंद करने को कहा है। IMF चाहता है कि बिजली की दरें बढ़ाई जाएं, ताकि बिजली कंपनियों को उनका बकाया दिया जा सके। अर्थशास्त्रीय भाषा में इसे सर्कुलर डेट को ख़त्म करना कहते हैं। IMF की शर्तों में राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करना, सरकारी खर्चे घटाना भी शामिल है। पाकिस्तान के लिए कोढ़ में खाज वाली बात यह है कि जिस आतंकवाद को उसने पाला पोसा, अब वही उसके लिए भस्मासुर बन गया है। आए दिन हो रहे हैं आतंकी हमले, जिनने पाकिस्तान की हालत और ज़्यादा बिगाड़ दी है। यही नहीं, पाकिस्तान को कुदरत की मार भी झेलनी पड़ी है। अभी पिछले साल जिस तरह बाढ़ ने पाकिस्तान में तबाही मचाई, वो अभूतपूर्व है। हज़ारों जानें गई और करोड़ों का नुकसान हुआ। इस अंधे कुएं से निकलने के लिए शहबाज सरकार मदद की उम्मीद में हर संभव दरवाज़ा खटखटा रही है। चीन ने मदद से मुंह मोड़ लिया तो अरब देश भी अपने हाथ पीछे खींचते नजर आ रहे हैं। वही बुरे हालात में श्रीलंका की मदद करने वाले भारत की ओर भी पाकिस्तान उम्मीद भरी नज़रों से देख रहा है। ऐसे में सवाल ये है, क्या भारत परंपरागत शत्रुता को भुलाकर पाकिस्तान की सहायता करेगा? पाकिस्तान में भारत की सराहना हो रही है। भारतीय विदेश नीति, लोकतंत्र और PM मोदी के नेतृत्व की सराहना अचरज की बात है। आम लोग, बुद्धिजीवी, नौकरशाह और यहाँ तक कि पाकिस्तान के नेता भी भारत को उदाहरण के तौर पर पेश कर रहे हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अतीत में भारत के साथ 3 युद्ध करने के बावजूद हासिल कुछ भी नहीं हुआ। क्या यह
भारत के प्रति पाकिस्तान के बुरे व्यवहार पर आत्मग्लानि का भाव है या फिर कंगाली की हालत में पहुंच गए पाकिस्तान के पास भारत के लिए नरम व्यवहार मजबूरी है। पाकिस्तान के साथ संबंधों को सामान्य बनाने के लिए मोदी सरकार ने कोशिश कम नहीं की। प्रोटोकॉल तोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिसंबर 2016 में नवाज शरीफ के घर पहुंच गए थे, लेकिन 2 जनवरी 2017 को बदले में पठानकोट हमला के तौर पर इसका सिला भारत को मिला। भारत ने पाकिस्तान को अपनी धरती पर इस घटना की जांच के लिए टीम भेजने की इजाज़त दी, मगर संबंध मधुर होने के बजाय बिगड़ते चले गए। उरी हमला, सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा हमला और फिर जवाबी हमले ने हालात को तनावपूर्ण बना दिया। इन सब के बीच करतारपुर कॉरिडोर की शुरुआत हुई। इसे भी दोनों देशों के बीच मधुर संबंध खोजने की कोशिश के तौर पर देखा गया। पाकिस्तान के सिंध में हिंगलाज माता मंदिर और बारमेर के बीच एक दूसरे कॉरिडोर की संभावना के बारे में चर्चा हुई। इस बाबत आईएसआई चीफ फैज़ हामिद और भारतीय एनएसए अजित डोवाल के बीच खाड़ी के देश में मुलाकात होने की खबरें भी आई, मगर इमरान खान के भारत विरोधी सियासत ने इस पहल को परवान चढ़ने नहीं दिया। इन सब के बीच लद्दाख में चीन के रवैये के बाद पाकिस्तान के साथ तनावपूर्ण संबंध कम करने की रणनीतिक आवश्यकता भी मजबूत हुई है। हाल के दिनों में खुद पाकिस्तान ने भी अपनी सेना का जमावड़ा भारतीय सीमा से हटाया है और सेना की तैनाती चीन से सटी सीमा में की है। इसका अर्थ बहुत गहरा है। संकट की घड़ी में पाकिस्तान की मदद के लिए चीन आगे नहीं आया। अब पाकिस्तान ने भी सी पैक के तहत अपने मुल्क में चल रहे प्रोजेक्ट के लिए चीनी नागरिकों की सुरक्षा से हाथ खड़े कर दिए हैं। उसने कहा, चीनी नागरिक अपनी सुरक्षा के लिए खुद निजी एजेंसियां हायर करें। ऐसे में ये सही मौका हो सकता है जब श्रीलंका की तर्ज पर पाकिस्तान की मदद के लिए भारत सामने आए। मगर इससे पहले सिंधु जल संधि 1960 जैसे विषयों पर बातचीत का अवसर भी खोजा जाना जरूरी है और भारत ने इसके लिए पाकिस्तान को नोटिस भी दे दिया है। भारत को लगातार आंखें तरेड़ते रहने वाले पाकिस्तान की भाषा भी बदल गई लगती है। भारत की तारीफ और बीते दौर में युद्धों के बावजूद कुछ हासिल नहीं हो पाने के ग्लानि भाव की अभिव्यक्ति की जा रही है। संभवतः ऐसा इस उम्मीद में किया जा रहा है कि भारत भी संकट की घड़ी में उसकी मदद करे। जाहिर है कि भारत से वे मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं। 2021-22 में भारत पाकिस्तान के बीच $513 बिलियन का व्यापार हुआ। पाकिस्तान ने कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म करने के बाद भारत से सारे आयात बंद कर दिए थे। 2019 में पुलवामा में आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीन लिया था, लेकिन 2020 में कोविड काल में भारत ने पाकिस्तान को ज़रूरी दवाओं का निर्यात किया था। आज भी पाकिस्तान भारत से मिलने वाली चीनी और दवाओं पर निर्भर है। जाहिर है अगर पाकिस्तान अपनी भारत विरोधी हरकतों को बंद करता है तो उसे बहुत फ़ायदा हो सकता है। पाकिस्तान को संकट की इस घड़ी में ये भी समझ आ जाना चाहिए कि चीन की दोस्ती केवल छलावा है जो दरअसल स्वार्थ की चाशनी में लिपटा हुआ ऐसा जहर है जिसका अंजाम घातक हो सकता है। ठीक वैसे ही जैसा श्रीलंका में हुआ। भारत के बजट में अपने पड़ोसी देशों को आर्थिक मदद के लिए भी आवंटन किया जाता है, लेकिन इस लिस्ट में पाकिस्तान नहीं है, जो उसके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे में
पाकिस्तान अगर भारत की तरफ ईमानदारी से दोस्ती का हाथ बढ़ाता है तो वर्तमान के साथ साथ उसका भविष्य भी सुधर सकता है।